नमस्कार। ये देखिए 67th बीपीएससी में जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें महाकाव्य के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है। देखिए ऐसे ये कोई रैंडम सवाल नहीं है। संस्कृत में बहुत सारे महाकाव्य हैं जिनके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम्स में, और ये ज़्यादा नहीं है। 5 तो बहुत फेमस हैं, लेकिन अगर आप 10-12 महाकाव्यों को याद कर लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये रामायण वाल्मीकि की रचना है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। महाभारत वेद व्यास की, ये भी सभी लोग जानते हैं। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है, इसको ध्यान में रखिए। कुमार संभव रघुवंशम, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया था उसमें कालिदास भी ऑप्शन में थे, तो कालिदास की ये दोनों रचनाएं हैं, कुमार संभव रघुवंशम। इनको भी पूछा जा सकता है। कुमार संभव जो है ये वेडिंग ऑफ शिव एंड पार्वती। कुमार जो गणेश भगवान के भाई थे जिनको कार्तिकेय कहते हैं, उन्हीं का एक नाम है कुमार, कार्तिकेय। उन्हीं के ऊपर ये महाकाव्य है। और रघुवंशम आप जानते हैं कि भगवान राम जिस वंश में पैदा हुए थे, रघुकुल, उसके ऊपर ये आधारित महाकाव्य है। और देखिए एक ऑप्शन जो आपका प्रश्न है, देखिए किरातार्जुनीयम, डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछा गया था कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो ये भारवी की रचना है। और किरात भगवान शिव के ही एक रूप थे किरात, जिनका महाभारत काल में ही अर्जुन से युद्ध हुआ था, और किरात के रूप में भगवान शिव ने अर्जुन से युद्ध किया, और बाद में अर्जुन को पता लगा कि ये भगवान शिव हैं, और उनके आगे वो नतमस्तक हुए और भगवान शिव ने उनको पाशुपास्त्र दिया था। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाभारत काल में भगवान शिव का जो पाशुपास्त्र था वो मात्र अर्जुन के पास था, इसके अलावा किसी भी कैरेक्टर के पास वो अस्त्र नहीं था, और इसी घटना के बाद उनको ये मिला था। तो किरातार्जुनीयम तो आया ही है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे ही, भारवी का। और रघुवंशम, कुमार संभव, आप देखिए ऑप्शन में कालिदास हैं, इसको भी याद रखिए। देखिए यहाँ एक शूद्रक, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेलिंग करना कि कौन थे। लोग कहते हैं कि ये राजा थे और कवि भी थे, और ये दक्षिण भारत से संबंध रखते थे। और इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। और शूद्रक को आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो मिट्टी का खिलौना इनका ये महाकाव्य था, उसका जो आप कह सकते हैं कि ये किस स्थान से संबंध रखता है और इस मतलब किसके ऊपर बेस्ड था, तो ये पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, तो पटना इसके कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है पाटलिपुत्र से। तो इसको बीपीएससी में पूछे जाने का चांस है आगे के एग्ज़ाम में। अगर पूछ लिया जाए कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि महाकाव्यों में नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष का, यहाँ देखिए ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख रखा है श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र। ये श्रीहर्ष जो उस समय के 12वीं शताब्दी के एक कवि थे, और ये इतने विद्वान थे कि इन्होंने तो माता सरस्वती जी देवी को चैलेंज कर दिया था कि आप हमारे काव्य में कोई गलती ढूंढ के दिखाएं। और जो नैषधीय चरित्र है, नल और दमयंती की कथा है, इस कैरेक्टर को आप याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नल और दमयंती के ऊपर कौन सा महाकाव्य बेस्ड है, तो वो है नैषधीय चरित्र। इसके अलावा एक महाकाव्य का आप ध्यान में रखेंगे, महाकवि माघ का शिशुपाल वध। शिशुपाल तो जानते ही हैं, जो भगवान कृष्ण को भरी सभा में गाली दे रहे थे, और कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे, और भगवान कृष्ण ने उनकी 100 गलती माफ़ करने का वचन अपनी बुआ को दे रखा था। और जब शिशुपाल 100 से ज़्यादा गालियाँ दी, 101वीं गाली दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था। तो वही शिशुपाल है, उनका वध भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ था। तो आप इतने सारे चीज़ महाकाव्यों को अपने दिमाग में रखेंगे। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। और इसके अलावा देखिए रामायण वाल्मीकि और
वेद व्यास महाभारत, इसको तो आप ध्यान में रखेंगे ही। भट्टी काव्य ये आपको दिमाग में रहेगा, नहीं भी रहेगा तो आप कर ही लेंगे। भट्टी काव्य आएगा तो भट्टी की रचना है। शूद्रक का मृच्छकटिकम, कालिदास का कुमार संभव रघुवंशम, महाकवि माघ का शिशुपाल वध, और भारवी हो गया श्रीहर्ष का नैषधीय चरित। ये सारे महाकाव्यों को आप ध्यान में रखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से प्रश्नों के आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे और एक प्रश्न का डिटेल में अध्ययन करेंगे कि उस प्रश्न से आगे आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इस प्रश्न में इतना ही। धन्यवाद।